जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ मिथिलेश साहू एंड आई मोस्ट वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। अगर आप एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल है एनसीसी वे। और कल मैंने एक टॉपिक पे वीडियो लाया था। टॉपिक था लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो व्यक्तित्व और नेतृत्व पे जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन आंसर कल के वीडियो में मैंने कवर कराया था। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, कल का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ कल का वीडियो जाकर देख लें। और आज मैं लेके आया हूँ आपदा प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट पे जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं सभी को इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन है आपदाएँ क्या हैं। क्वेश्चन है आपदाएँ क्या हैं। तो आपदाएँ प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जान माल की क्षति होती है, आपदाएँ कहलाती हैं। तो डिजास्टर क्या है, तो प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जान माल की क्षति होती हैं, आपदाएँ कहलाती हैं। प्रत्येक आपदा में मानव जीवन की हानि के साथ साथ संपत्ति की भारी हानि होती है। तो आपदाएँ क्या है बोलेंगे तो ये लिखना है आपको। फिर पढ़ते हैं आपदाएँ कितने प्रकार की होती है। क्योंकि टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन, तो आपदा से जितने प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन आपको डिस्कशन करेंगे आज। तो आपदाएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आपदाएँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा, पहला होता है प्राकृतिक आपदाएँ। तो इस प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सा आता है, तो भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन। और दूसरा होता है मानवकृत आपदाएँ। तो इसके अंदर कौन कौन सा आता है, तो ट्रैफिक दुर्घटना, बम विस्फोट और आतंकवादी हमला। तो प्राकृतिक आपदाएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की। कौन कौन सी, प्राकृतिक आपदाएँ और मानवकृत आपदाएँ। फिर पढ़ते हैं अगला, कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है। कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन सा, तो फायर पिकेट पार्टी, पहला होता है फायर पिकेट पार्टी, दूसरा होता है फायर फाइटिंग पार्टी और तीसरा होता है सॉल्वेज पार्टी। तो कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन सा, तो फायर पिकेट पार्टी, फायर फाइटिंग पार्टी और सॉल्वेज पार्टी। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जिला में नागरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। जिला में नागरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो जिला अधिकारी होता है, याद रखना है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एनसीसी वे चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर पढ़ते हैं आग बुझाने के कौन कौन से उपकरण हैं। आग बुझाने के कौन कौन से उपकरण हैं, ये सारा क्वेश्चन है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से, आपदा प्रबंधन से ही क्वेश्चन है। तो आग बुझाने के कौन कौन से उपकरण हैं, तो सोडा अम्ल का उपकरण और फोम टाइप उपकरण और स्ट्रिप पंप, फायर वीटर और पानी और रेत, ये सभी क्या हैं, आग बुझाने के उपकरण हैं। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बाढ़ आने की सूचना पर आप कौन से बचाव का निवारण करेंगे। बाढ़ आने की सूचना पर आप कौन से बचाव का निवारण करेंगे, तो जनता को चेतावनी देंगे पहले, फिर जनता को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण करेंगे जनता का, फिर प्रशिक्षण देंगे उनको, फिर आश्रय स्थान बनाएंगे। फिर पढ़ते हैं घबराहट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैनिक किसे कहते हैं, घबराहट किसे कहते हैं या फिर पैनिक किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है और बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह एक भावात्मक तरीका है। पैनिक क्या है, यह एक भावात्मक तरीका है जो बाहरी खतरे या अन्य खतरों के कारण जनता के मन में उत्पन्न होता है। तो पैनिक क्या है पूछेंगे तो आपको लिखना है, यह भावात्मक तरीका है जो बाहरी खतरे या अन्य खतरों के कारण जनता के मन में उत्पन्न होता है। फिर घबराहट सही क्वेश्चन है, पैनिक सही क्वेश्चन है। जनता में घबराहट किन कारणों से फैलती है, तो घबराहट का फैलना अफवाहों से फैलती है, प्रशिक्षण की कमी से फैलती है, बचाव के साधनों की कमी के कारण घबराहट होती है और बद इंतजामी के कारण। तो जनता में घबराहट किन कारणों से फैलती है, तो अफवाहों से, शिक्षा की कमी से, बचाव के साधनों की कमी के कारण और बद इंतजामी के कारण। फिर पढ़ते हैं अगला, प्लीज़ वन लाइक एंड शेयर। अगर अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। फिर जनता में घबराहट रोकने के लिए कौन से उपाय हैं, जनता में घबराहट रोकने के लिए कौन से उपाय करोगे, तो अफवाह को रोकेंगे सबसे पहले, फिर भरोसा उत्पन्न कराएंगे उनके मन में और जनता को प्रशिक्षित करेंगे, बचाव सेवा का प्रबंध करेंगे,
समाज विरोधियों पर नज़र रखेंगे। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बाढ़ से जनता को बचाने हेतु नाव के अलावा किन बेड़ों का प्रयोग किया जाता है? मैंने बी सर्टिफिकेट का जब एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाढ़ से जनता को बचाने हेतु नाव के अलावा किन बेड़ों का प्रयोग करते हैं? तो कौन कौन सा बेड़ा होता है? तो बांसों का बेड़ा बनता है, ये बसों लिखा गया है, बांसों का बेड़ा बनता है, फिर टीन का बेड़ा होता है, फिर चारपाई का बेड़ा होता है, फिर लट्ठे का बेड़ा बना सकते हैं। तो बेड़ा मतलब यहाँ से ये समझ आ गया होगा आपको कि बाढ़ से जनता को बचाने हेतु नाव के अलावा किन बेड़ों का प्रयोग करते हैं? तो बांस के बेड़ा और टीन का बेड़ा, चारपाई का बेड़ा और लट्ठे का बेड़ा। फिर घायल व्यक्ति को बचाव हेतु कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? घायल व्यक्ति को बचाव हेतु कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? क्वेश्चन है। तो रेस्क्यू क्रॉल, पहला होता है रेस्क्यू क्रॉल, फिर बॉलिंग ड्रैग और होता है 2 and 4 हैंडेड शीट। फिर हवाई हमले से बचाव हेतु किस आकार की खाई खोदी जाती है? हवाई हमले की बचाव हेतु किस आकार की खाई खोदी जाती है? तो 8 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ी व 4 फीट गहरी जेड आकार की खाई खोदी जाती है। 8 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ी व 4 फीट गहरी जेड आकार की खाई खोदी जाती है। आज का क्लास होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।